हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी लोग। एकदम शानदार, जानदार, ज़बरदस्त। बिल्कुल दोस्तों, आज अपन जो टॉपिक है आज अपना वो है कंप्यूटर विषय है। और लगभग जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं उन सब की चर्चा करेंगे। ये सीरीज 1 है, 1 से लेकर 30 तक इसमें प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। बिल्कुल दोस्तों, आपके पास 3 सेकंड का समय है। बताइएगा दोस्तों कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया। तो आपको बताना है दोस्तों, क्या आने वाला इसका उत्तर। ये इसका आने वाला ए, CDAC ने किया। ठीक है दोस्तों, आगे चले गए। बिल्कुल देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, WWW के आविष्कारक कौन है। तो आपको बताना है इसी आविष्कारक कौन है। तो बिल्कुल बताइएगा दोस्तों, बिल्कुल आपको बताना है ऑप्शन नंबर सी, टिम बर्नर्स-ली इसके क्या है दोस्तों, आविष्कारक हैं। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं दोस्तों। इसका प्रश्न नंबर 3 क्या है, ईमेल का जन्मदाता कौन है। ईमेल का जन्मदाता कौन है। तो आपको बताना है इसका सही उत्तर दोस्तों। इसका उत्तर होने वाला है टॉम लिंसन। ठीक है दोस्तों, आगे चले क्या, बिल्कुल चलते देखिएगा दोस्तों। आगे वाला प्रश्न क्या है, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है। तो आपको बताना है, यदि बग कहीं भी मिल दिखता है तो आपको उसको बोलना है एरर। ठीक है, मामला सेट है कि नहीं है, बिल्कुल मामला सेट है। आगे चले क्या, देखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे क्या प्रश्न है, किसी कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। दोबारा सुनिएगा, किसी कंप्यूटर का पिता कहा जाता है, या मैं ऐसे कह सकता हूँ किस कंप्यूटर का, कौन कंप्यूटर का पिता। प्रश्न नंबर 5 है, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो आपको बताना है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो आपको बता देना है बिना सोचे समझे कि कंप्यूटर का दिमाग तो क्या होता है दोस्तों, CPU होता है। आगे चले क्या, बिल्कुल चले क्या, देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज कहलाता है। तो मेन जो पेज होता है किसी वेबसाइट का वो कहलाता है दोस्तों होम पेज। क्या कहलाता है, होम पेज। अब देखिएगा दोस्तों, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो आपको बताना है भौतिक बनावट जो कहलाती है वो हार्डवेयर कहलाती है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल मामला सेट है कि नहीं है, बिल्कुल मामला सेट है। आगे चले क्या, बिल्कुल आगे चलते देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 क्या है, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे कहते हैं। आपको बताना, इसका उत्तर होगा भाई साहब ऑप्शन नंबर सी, मीन्स अटैचमेंट। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर जो 10 है वो क्या कहता है, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी कहलाती है। तो बताना है कि स्थायी मेमोरी कहलाती है, कौन सी कहलाती है। तो आपको बताना है रोम कहलाती है जी, स्थायी। ठीक है दोस्तों, परमानेंट मेमोरी जो आप कहते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या है, IC चिपों का निर्माण होता है, किससे होता है। तो आपको बताना है दोस्तों, IC चिपों का जो निर्माण होता है वो सेमीकंडक्टरों से होता है, सेमीकंडक्टर से होता है। बिल्कुल मामला सेट है। आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर A भी आने वाला है और ऑप्शन नंबर B भी आने वाला है। पॉल एलन भी है और बिल गेट्स भी है। तो यहाँ पर इसका D आ जाएगा, A व B दोनों। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 क्या है, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो आपको बताना है पहली कंप्यूटर भाषा कौन थी, फोरट्रॉन। ठीक है दोस्तों, फोरट्रॉन पहली कंप्यूटर भाषा थी जो विकसित की गई। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। प्रश्न दोबारा सुनिएगा, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर प्रयोग करते थे। तो आपको बताना है वैक्यूम ट्यूब, इसका राइट आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं। अगले वाला प्रश्न क्या है, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो आपको बताना है भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी, TCS। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है। तो आपको बताना है प्रथम, ठीक कहाँ है, नई दिल्ली है। ठीक है दोस्तों, भारत की राजधानी, अपने देश की राजधानी नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 17 है, ALU का पूरा रूप है या पूरा नाम क्या होता है ALU का। तो ऑप्शन नंबर मेरे हिसाब से इसमें आएगा C। तो C भी क्या है, करेक्ट है। क्या होगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आगे चलते हैं।
प्रश्न नंबर 18 क्या बोलता है, ये बोलता है निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है। अब बेसिक भी है, फोरट्रॉन भी है और सी भी है, लेकिन कौन सी नहीं है, एफ कोई भी भाषा नहीं है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है 19वां, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो इसका उत्तर भी आपको देना है, बड़े आसान तरीके से आने वाला है सिद्धार्थ। मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम में आए हुए प्रश्न है दोस्तों, और इनकी और आने की चांसेस भी हैं दोस्तों, तो बिल्कुल इस पे आप थोड़ा फोकस डालिएगा। प्रश्न नंबर 20 क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 20 क्या है, रैम का फुल फॉर्म है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है क्या। अरे मामला सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है क्या। यदि आपको कोई प्रश्न का उत्तर आता है ना दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो, और यदि नहीं भी आए ना, तो यदि आप किसी प्रश्न में डाउट है तो भी कमेंट बॉक्स में कर दिया करो। अच्छा, इसका उत्तर क्या आएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। प्रश्न नंबर 21 में क्या है, कंप्यूटर का साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। बिल्कुल बनाया था क्या आपने, और अब बना लेंगे, अरे 2-3 महीने की बात है, बना लेंगे क्या, कब बनाएंगे, तो आप बताओ। तो आप बताएंगे 2 दिसंबर को मनाएंगे हम तो, ठीक है, मामला सेट है क्या, बिल्कुल मनाएंगे, आप और मैं भी मनाएंगे। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उत्तर क्या होगा, बिल्कुल होगा क्या, हाँ आप सोच रहे हैं ना, वही प्रश्न होगा, वही इसका उत्तर होगा, क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा। कौन सा होगा, माइक्रो प्रोसेसर होगा। आगे चलते हैं, अनुपम क्या है, क्या है अनुपम क्या है दोस्तों, प्रश्न क्या है, अनुपम क्या है, तो आपको बताना भाई, अनुपम है ना, एक क्या है, सुपर कंप्यूटर है। अरे मामला सेट है कि नहीं है, अरे अनुपम कंप्यूटर, मान लो एक सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, अनुपम है, ऐसे याद कर लो, ठीक है यार, याद क्या करना है। प्रश्न नंबर 24वां क्या है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है। अरे कोलकाता कहते हैं क्या, चेन्नई कहते हैं क्या, नहीं, अरे किसी को नहीं कहते यार, तो ऑप्शन क्या आएगा, इनमें से कोई नहीं। अरे सीधा आंसर है यार, ठीक है, मामला सेट है क्या, अरे बिल्कुल मामला सेट है क्या। आगे चलिए क्या, देखिएगा दोस्तों, आगे वाला प्रश्न क्या है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। अरे सूचना तो हमें कहाँ से मिलती है, हमेशा इंटरनेट से मिलती है, तो इसका तो वैसे ही उत्तर होने वाला है इंटरनेट। अच्छा आगे चलेगा, बिल्कुल चलता हूँ, देखिएगा दोस्तों, 26वां क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था। बिल्कुल दोस्तों बताइएगा, इसका जो विकास किया था वो J.S. किल्बी को जाता है, इसका सारा जो भी उत्तर जाता है, ठीक है दोस्तों, तो किसने किया है विकास, J.S. किल्बी ने। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 27 देख लेते हैं, CPU का अर्थ है, CPU का अर्थ है, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है, ब्रेन कहलाता है, वो कौन कहलाता है, CPU कहलाता है। तो CPU का अर्थ क्या हुआ, उसका अर्थ हुआ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, माने तो ऑप्शन नंबर है बी। मामला सेट है कि नहीं है, बिल्कुल मामला सेट हो रहा है क्या। अब 28वां प्रश्न है, गूगल क्या है। गूगल क्या है भाई, गूगल तो भाई सर्च क्या है, इंजन है, ये तो सर्च करते हैं गूगल पर जाकर, तो बिल्कुल मामला सेट हो गया क्या, बिल्कुल। देखिएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 29वां है, 29 है, किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, अपन एग्जाम देते हैं, कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हैं, उसकी जो मार्किंग होती है, चेकिंग होती है, वो किससे होती है, तो आपको बताना OMR, कौन सी होती है, OMR, ठीक है। आगे चले क्या, बिल्कुल चले क्या, लास्ट वाला प्रश्न देख लेते हैं, लास्ट क्या है, PDF का फुल फॉर्म है, तो आपको बताना है PDF को जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। आज जो अपनी सीरीज 1 चली है, 1 से लेकर 30 तक, अब सीरीज 2 आने वाली है दोस्तों, अब उनमें भी 31 से लेकर 60 तक करने वाले हैं दोस्तों। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक तो करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, राधे राधे दोस्तों।